नमस्कार, राम राम। आज अपनी सैनिक एकेडमी की टीम पूछ गई है सीकर जिला के जस्ट कन्नसी गांव पड़े जड़िया का मायने। आपा पूछ का छोटी खुड़ी रशीदपुरा के करना, एक तो छोटी खुड़ी पड़े एक बड़ी खुड़ी पड़े। आपा छोटी खुड़ी पहुंच गए और कैमरा मैन ने मैं कहूँ मेरे सागे सागे आ जाओ। आज 20 परिवार के बीच में पहुंच गया कहा जबको मैं पहले लाइव के माध्यम से बता देना चाहूँ कि वो टाबर जो को सैनिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया टॉपर जगह के 97 नंबर की रैंक है और पूरा राजस्थान में 13वां नंबर की रैंक है। और 20 परिवार के बीच में पूछा और ये परिवार की सबसे बड़ी खासियत है आज की फैमिली दिख रही है। ए फैमिली का मायने पूरा परिवार डिफेंस का मायने है, आर्मी का मायने है, पूरा परिवार आर्मी का मायने। आज मैं बैठे भी परिवार के बीच में पूछा रहा को परिवार को बीच को बच्चों सैनिक स्कूल टॉप करिए। मैं कैमरा मैन ने कहूँ कि मेरे सागे सागे आ जाओ। आपने की पूरी टीम मायने सज धज की बच्चा के सम्मान के लिए तैयार खड़ी है। अभी हम लोग हमारी अपनी सैनिक एकेडमी की टीम उस परिवार के बीच में पहुंचे हैं जो पूरा परिवार 11 जने बताए सर, पूरे परिवार में 11 जने डिफेंस में है, सेना में है। और उस परिवार में ये पूरा खुड़ी गांव में पहला बच्चा है जो सैनिक स्कूल में जिसने टॉप किया है। पूरे राजस्थान में इसके 13वें नंबर की रैंक है। क्यों सर 13वें नंबर की, और पूरे इंडिया में 97 नंबर की रैंक है। उस परिवार के बीच में हम लोग पहुंचे। तो यहाँ परिवार के बीच में बच्चे के पिताजी हैं और बच्चे के दादाजी हैं, जो खुद दादाजी नायक सूबेदार से रिटायरमेंट है। और इस परिवार के बीच में हम लोग बच्चे का सम्मान करने के लिए पहुंचे। विगत दिनों हम 16वां या 17वां दिन है, 17 दिन से हमारा ये अभियान चल रहा है। राजस्थान में स्टार्ट हुआ था हमारा, श्रीमाधोपुर से स्टार्ट होकर हमारा झुंझुनू के बाद हनुमानगढ़ गंगानगर होते हुए हम लोग हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और अभी इन स्टेट वापिस हम लोग सीकर की धरती पे हम लोग उन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं जिन बच्चों ने सीकर की धरती का नाम रोशन किया था। आज उस परिवार के बीच में पहुंचे। सेन समाज का बच्चा है और विशेष तौर से अपनी सैनिक एकेडमी को एक मंच पर लाने का काम और एक शेखावटी अंचल उत्तर भारत में नाम करने का काम अपना जो शुरुआती बच्चा था वो भी सेन समाज का था, अरुण खटोर, जो पहला अपना स्टूडेंट है जो मिलिट्री स्कूल सिलेक्टेड था। तब से लेके अपनी एकेडमी में सेन समाज के सर कितने बच्चे हैं? लगभग 27-28 स्टूडेंट सैन समाज के रहे हैं अपने पास कम से कम 30 बच्चों के आसपास सैन समाज के, जिन काफी बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का मंच पा रहे हैं। आज उसी परिवार के बीच में हम लोग पहुंचे हुए हैं। मातृ शक्ति है जो बच्चे के माता जी हैं, ससुर के चक्कर में पीछे खड़े हैं। और अभी मैं डायरेक्टर सर हमारे बीच में मौजूद है। डायरेक्टर सर से कहना चाहूंगा कि बच्चे का पहले दादाजी का सम्मान किया दीजिए जो आपके डिफेंस से ताल्लुकात रखते हैं। कहीं ना कहीं सम्मान का उद्देश्य हम लोग अपनी सैनिक एकेडमी की टीम उस परिवार के बीच में जाके बच्चे का, अभी दादाजी का सम्मान किया जा रहा है, बच्चे के एमडी सर और डायरेक्टर सर का साफा पहना के सम्मान किया जाए। ये गौरव का पल होता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को उस परिवार के बीच में हम लोग सम्मान करते हैं ताकि बच्चे का और मनोबल बढ़े और बच्चा और ऊंचाइयां छुए। आज जिस तरीके से बच्चे ने सैनिक स्कूल टॉप किया है, आज इस परिवार में 11 जने डिफेंस में, और आने वाले समय के अंदर इस बच्चे को वो मंच मिला है ताकि इस मंच के माध्यम से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वो मंच है जिसके माध्यम से आने वाले समय के अंदर बच्चा जीवन में एनडीए लाइन के थ्रू ऑफिसर लाइन तक का सपना अपना सजो सकता है। जैसे विगत अपना भारत आजादी से पहले सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल अंग्रेजी हुकूमत के अंदर भी यही सिस्टम था कि अंग्रेज अधिकारियों को किस स्कूलों से भर्ती किया जाए, तो यही स्कूलें थी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जिनके माध्यम से बच्चों को सेना में ऑफिसर लाइन तैयार किया जाता। आज उसी अर्पित सेन का हम लोग प्रोग्राम घर पे और परिवार के बीच में, माँ बाप के बीच में, बच्चे के पिताजी भी छुट्टी आए हुए हैं, इन्हीं के बीच में हम बच्चे का सम्मान करने। अभी मैं आगे के क्रम में कहना चाहूंगा सर एमडी सर से कि बच्चे को माला पहना करके सम्मान किया जाए। आगे के क्रम में बच्चे को साफा और मोमेंटो ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बच्चा सर दूसरी साल है पहली साल है दूसरी साल बच्चे ने दूसरी साल सफलता पाई है। और 9th स्टैंडर्ड में बहुत कम सीटें आते हैं और बहुत कम सीटों में फिर भी बच्चे ने अच्छे शानदार रैंक लाया। बच्चा पूरे राजस्थान में 13 नंबर की रैंक, और इससे बड़ा कोई गौरव का क्षण नहीं हो सकता कि परिवार के बीच में मम्मी पापा दादाजी उन परिवार के बीच में आज अपनी सैनिक एकेडमी की टीम बच्चे के सम्मान के लिए आई हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि महेश जी और दादाजी का नाम जगदीश जी नायक सूबेदार से रिटायरमेंट है और प्रेजेंट में बच्चे के पिताजी अभी साहब के पोस्टेड हो हवलदार, अभी हवलदार पे हैं। हम लोग यही उम्मीद करते हैं अपनी सैनिक एकेडमी की टीम उम्मीद करती है कि आने वाले समय के अंदर छोटी खुड़ी गांव का
ये ऐसा ऑफिसर के रूप में तैयार हो ताकि आने वाले समय में छोटी खुड़ी का ही नाम नहीं अपितु पूरे सीकर जिले का, पूरे राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में अपने आप को गौरवान्वित करवाए। आने वाले अभी बच्चे के पिताजी महेश जी का हम लोग अपनी सैनिक अकेडमी अभी अक्षय सर के द्वारा, एमडी सर के द्वारा सापा पहना के और माला पहना के सम्मान किया जाए। यह उस पिता के लिए भी गर्व की बात होती है कि एक बच्चा इस प्रकार की रैंक ला करके, और अपनी सैनिक अकेडमी की टीम घर घर जाकर के, हमारा जो अभियान है अपनी सैनिक अकेडमी आपके द्वार, हम लोग इस अभियान को पिछले 17-18 दिनों से लगे हुए हैं और ये हमारा अभियान सक्सेस भी हो रहा है। और वो सक्सेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी अपनी सैनिक अकेडमी की टीम के काफी बच्चे जो इन्होंने शानदार रैंक ला करके और सैनिक स्कूल में आज अपना परचम लहरा रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर ये बच्चे जरूर सेना में ऑफिसर लाइन तक जरूर जाएंगे और अपने गांव का, माँ बाप का, जिस तरीके से आज इन्होंने नाम रोशन किया है, जिस तरीके से इन्होंने आज अपनी प्रथम सीढ़ी पार की है, तो आने वाले समय में भी ये जरूर अपनी सीढ़ियों को पार ऊंचाइयों तक छुएंगे, ऑफिसर लाइन तक भी जाएंगे। अभी ये प्रथम सीढ़ी है और आगे के क्रम में मैं अभी बच्चे के पास जाऊंगा। बच्चा की माता जी आ जाओ ना बीच में, आपको भी सम्मान करते हैं, घूंघटाम करवा लो भाई, ससुर जी करना खड़े हैं। एमडी सर से कहना चाहूंगा इनको भी माला भेंट करके सम्मान किया जाए। बच्चे को संभालने तो बच्चे की माताजी जाते थे काफी बार। अभी बच्चे से वो पल पूछ लेते हैं कि आखिरकार आपके परिवार में बीच में मान सम्मान हो रहा है, अपनी सैनिक अकेडमी के एमडी, डायरेक्टर, हम लोग सभी लोग पधारे हुए हैं, परिवार के बीच में ये जो सम्मान हो रहा है कैसा महसूस कर रहे हो? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। आप अपनी जो सैनिक स्कूल में जो आपने 2 साल बाद में सफलता पाई, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? अपनी सैनिक अकेडमी के स्टाफ को और मेरे पेरेंट्स को। पेरेंट्स में सबसे ज्यादा किसको देना चाहोगे? मम्मी, पापा जी और दादाजी की कोई भूमिका नहीं है क्या? पापा जी और दादाजी कभी पहले तो पेरेंट्स बता दिया, उसमें तो सब आ गए, तो और सबसे ज्यादा मम्मी को। हाँ। मतलब ये बच्चा मम्मी का लाडला है। अभी वो मैं कहते हैं ना कि छोटे बच्चे परिवार में तो मम्मी के लाडले होते हैं, और जब ये सक्सेस हो जाते हैं तो इनको परिवार की भूमिका भी समझ में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरा परिवार का योगदान है कि आज पूरा परिवार हम लोगों के बीच में खड़ा हुआ है। और पिताजी अभी ऑन ड्यूटी हैं और इनका भी सपना ये है कि मेरा बच्चा आगे जाके जीवन में ऑफिशियल लाइन तक जाए। मैं तो कहीं ना कहीं मैंने तो मेरे बच्चों के लिए कर ही रहा हूँ। आखिरकार 2 साल बाद में बच्चों को सफलता मिली और मेरे बच्चे कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर जीवन में ऑफिशियल लाइन तक सफर तय करें। आगे मैं बच्चे के पिताजी से पूछना चाहूंगा, सर आप वर्तमान में आर्मी में पोस्टेड हो, आप अपने बच्चे को किस तरीके का भविष्य आकलन देखते हो? बच्चा ऐसा है कि जितना पढ़ाई लिखाई किया है इसका उसको मतलब फुल फायदा मिले, आगे और पढ़े। जिस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी कराई है ऐसी तैयारी आगे भी करे और आगे जाके कुछ हासिल करे। आगे आपने बच्चे का क्या टारगेट ले रखा है, क्या बनाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? हम कुछ नहीं बनाना चाहते, बाकी बच्चे भी बनना है, जो बनना है मेहनत ये कर रहे हैं, आप लोगों ने करवाया मेहनत, और आगे ये करेगा तो ये कुछ मतलब बनने के लिए कुछ नहीं कुछ करेगा। बच्चों को सिर्फ अपने पैरों के दम पे खड़ा देखना चाहते हो? हाँ, ये नहीं कुछ भी बने चाहे। हाँ, वो नहीं है कि हमारी एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? जी मैं ऑल इंडिया वैसे घुमा हूँ, लेकिन जैसे आपकी अकादमी है वैसा स्टाफ नहीं मिलेगा। पहली बात तो दूसरी है मतलब कि